हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज एनुअल रिंग कॉन्स्टिट्यूटेड बाय. पूछा गया है जो एनुअल रिंग है वो किससे कॉन्स्टिट्यूटेड होता है. तो अगर देखा जाए जो वुडी ट्री होते हैं उसका अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो क्रॉस सेक्शन में अगर हम देखें यहाँ पे डार्क एंड लाइट क्या होंगे, ऐसे बैंड्स होंगे, डार्क एंड लाइट बैंड्स होंगे ऐसे. सो यहाँ पे अगर हम देखें ये जो होगा डार्क एंड लाइट बैंड्स जो है यहाँ पे डार्क एंड लाइट बैंड्स जो है इनमें अगर हम देखें तो ये जो यहाँ पे जो डार्क वाला बैंड होगा, जैसे ये क्या है, ये जो है वुडी ट्री का जो स्टेम है उसका क्रॉस सेक्शन है. तो अगर देखा जाए इसमें जो डार्क वाला बैंड है यहाँ पे, डार्क वाला जो होता है ये क्या होता है, डार्क वाले को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको ऑटम वुड बोलेंगे. ऑटम वुड बोलेंगे या फिर और लेट वुड. और ये जो लाइट वाला बैंड जो होगा, लाइट वाला जो है यहाँ पे लेयर, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको स्प्रिंग वुड या फिर अर्ली वुड कहते हैं. तो अगर देखा जाए ये जो एनुअल रिंग होता है, अगर हम देखें एनुअल रिंग किसको बोलेंगे, ये जो डार्क एंड लाइट वाला बैंड जो है यहाँ पे, डार्क एंड लाइट ये मिला के एक एनुअल रिंग है यहाँ पे, एनुअल रिंग. सो ये 1 ईयर में अगर हम देखें जैसे टेम्परेट रीजन की अगर हम बात करें वहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन जो है यूनिफॉर्म नहीं है, चेंज हो रहा है. तो अगर हम देखें स्प्रिंग के टाइम पे क्या होगा कि जब स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग के टाइम पे क्या होगा कि यहाँ पे जाइलरी एलिमेंट जो ऐड होंगे उसमें अगर हम देखें स्प्रिंग में क्या होता है, कैम्बियल एक्टिव रहेगा. कैम्बियल एक्टिविटी अगर हम देखें वो ज़्यादा होगा जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट प्रोड्यूस होंगे जो कि वाइडर कैविटीज़ वाले होंगे यहाँ पे जाइलरी एलिमेंट. और इसकी वजह से वो जो वुड अपीयर हो रहा है वो लाइट जैसा है यहाँ पे. एंड वो कौन सा, स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड है जो कि स्प्रिंग के टाइम पे जो डेवलप हो रहे हैं. नाउ जब विंटर के टाइम पे अगर हम देखें कैम्बियल एक्टिविटी जो है वो अगर हम देखें कम है. सो फ्यू जाइलरी एलिमेंट जो है वो प्रोड्यूस होंगे और वो उसमें क्या होगा, नैरो वेजल्स होंगे. इसीलिए अगर हम देखें यहाँ पे ये जो है ये थोड़ा डार्कर जैसे यहाँ पे अपीयर हो रहा है. तो अगर देखा जाए ये जो डार्क एंड लाइट बैंड है, जो ये लाइट एंड डार्क बैंड जो है ये मिलके क्या बना रहा है, एनुअल रिंग बना रहा है. तो अगर देखा जाए इससे हम क्या एज डिटरमाइन कर सकते हैं. तो एक एनुअल रिंग की अगर हम बात करें तो इट कॉन्स्टिट्यूट, जो एनुअल रिंग है उसमें होगा क्या, अगर हम देखें अल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होते हैं जिसमें यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे 2 consecutive concentric rings of autumn wood. सिर्फ autumn wood का तो नहीं है, 2 alternate concentric rings of spring wood and autumn wood, ये करेक्ट है. यहाँ पे autumn wood, यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ जो एनुअल रिंग होगा, एनुअल रिंग में यहाँ पे 2 अल्टरनेट अगर हम देखें यहाँ पे जो लेयर है, 2 अल्टरनेट लेयर में अगर हम देखें लाइट एंड डार्क वाला यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लाइट एंड डार्क जो है, यहाँ पे लाइट वाला कौन सा होगा, ये स्प्रिंग वुड है, और ये जो डार्क वाला है ये कौन सा है, ये जो है ऑटम वुड है, ऑटम वुड. तो यहाँ पे अगर हम देखें 2 अल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग ऑफ स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड, ये करेक्ट आंसर होगा. 2 कॉन्सिक्यूटिव कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑफ स्प्रिंग वुड, सिर्फ स्प्रिंग वुड का तो नहीं है. 2 अल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑफ सैपवुड एंड हार्डवुड, अगर हम देखें ये तो नहीं है क्योंकि सैपवुड एंड हार्डवुड की अगर हम बात करें वो क्या होगा कि जो ओल्ड वुड में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो पेरिफेरल वाला जो होगा वो क्या होगा, वो जो है सैपवुड होगा, और सेंटर अगर हम देखें डार्क पोर्शन वाला वो क्या होगा, हार्डवुड होगा. लेकिन हम यहाँ पे एनुअल रिंग की बात करें तो एनुअल रिंग में ये जो है इसको नहीं बोल रहे, इट कॉन्स्टिट्यूट यहाँ पे ऑटम वुड एंड यहाँ पे स्प्रिंग वुड, 2 alternate concentric rings of spring wood and autumn wood. So correct answer would be the second one. Hope you understood the question. Thank you and all the